क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे सस्ती और सुंदर दिखती है वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पुणे के पॉश इलाके में एक आलीशान फ्लैट और उसका किराया सिर्फ 5,000 रुपए। विक्रम को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस अपार्टमेंट के रूम नंबर 303 की दीवारों के पीछे कोई उसका इंतजार कर रहा है। कोई ऐसा जो भूत नहीं पर भूत से भी ज्यादा डरावना है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसे सुनने के बाद आप अपने कमरे की दीवार को छूने से भी डरेंगे। विक्रम अपना सामान सेट करने लगा। फ्लैट एकदम चमक रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर बेडरूम की सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा सा गीला निशान था, जैसे दीवार के अंदर से पानी रिस रहा हो। अरे इतनी सीलन! मकान मालिक ने तो कहा था कि फ्लैट नया है। चलो कल देख लूंगा, आज बहुत थकान है। रात के करीब 2 बज रहे थे। विक्रम गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दीवार पर नाखून रगड़ने की आवाज। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। ये चूहे भी ना रात भर सोने नहीं देते। आवाज तेज होती है, जैसे कोई ईंटों को खुरच रहा हो। विक्रम की नींद खुल गई। उसने गौर किया कि आवाज चूहों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वो उठकर उस गीली दीवार के पास गया। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि दीवार धड़क रही है। ये दीवार गर्म क्यों है और ये धक धक कैसी आवाज है? खन्ना साहब का अजीब व्यवहार। खन्ना साहब, वो रूम नंबर 303 की दीवार में बहुत सीलन है और रात को वहाँ से अजीब आवाजें आती है। लगता है कोई पाइप खराब है। बेटा, वहाँ कोई पाइप नहीं है। तुम बस उस दीवार से दूर रहा करो। और हाँ, कभी उस दीवार को कुरेदने या तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। खन्ना साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम को डर तो लगा, पर उसने सोचा शायद पुराना मकान है, इसलिए खन्ना साहब डरे हुए हैं। दीवार का राज। तीसरी रात। उस दीवार से अब सिर्फ खुरचने की नहीं, बल्कि भारी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। सड़ते हुए मांस की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। बस अब बहुत हो गया। मैं इस सड़न में और नहीं रह सकता। आज तो मैं देख कर रहूंगा कि इसके पीछे क्या है। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी हथौड़ा उठाया और उस गीली दीवार पर दे मारा। सीमेंट की परत उखड़ने लगी। जैसे ही ईंटें अलग हुई, विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के अंदर कोई खोखला पाइप नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गुप्त कमरा था। और उस कमरे में वहाँ एक आदमी बैठा था। नहीं, वो आदमी जैसा दिख रहा था, पर इंसान नहीं था। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो पिछले कई सालों से उस दीवार के अंदर कैद था और ईंटें खाकर जिंदा था, चिल्लाते हुए, ये क्या है, बचाओ! इससे पहले कि विक्रम भाग पाता, उस जीव ने एक झटके में विक्रम का पैर पकड़ लिया। तभी पीछे से खन्ना साहब की आवाज आई, क्रूर हंसी के साथ। मैंने कहा था ना विक्रम, दीवार मत तोड़ना। ये मेरा बेटा है, इसे इंसानी मांस की आदत लग गई है। इसीलिए मैं ये फ्लैट सस्ते में किराए पर देता हूँ, ताकि इसे ताज़ा खाना मिलता रहे। अगले दिन रूम नंबर 303 के बाहर टू लेट का बोर्ड फिर से लग गया। फ्लैट फिर से चमक रहा था। दीवार की मरम्मत कर दी गई थी। बस उस दीवार पर अब एक नहीं, बल्कि 2 गीले निशान थे। तो क्या आप भी कोई सस्ता फ्लैट ढूंढ रहे हैं? जाने से पहले अपने कमरे की दीवार को एक बार ठोक कर जरूर देख लेना, कहीं पीछे से कोई खुरचने की आवाज तो नहीं आ रही।